पीछे आप पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और लोग सरदारों को आतंकवादी करार देकर उसके साथ खूनी होली खेल रहे थे। जब खूनी भीड़ मेरी ओर बढ़ी तो मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गई। कई जिस्मों को भोगने का दम भरने वाला वह डॉक्टर मुझे भी अपनी मर्दानी बाहों का स्पर्श कराने के लिए मेरे सामने दाना डालने लगा। अब आगे पढ़िए। दंगे फसाद के बाद की शांति मेरी आंखों के सामने थी। उस शांति में एक अजीब सा कड़वाहट भरा मातम छाया हुआ था। मेरे मन को ढांढस बंधाने के लिए ये सब काफी था। मैं मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ मैं ही दुखी असहाय नहीं हूँ। दंगे फसाद के शिकार ये सभी लोग मेरी ही तरह बेबस और लाचार हैं। जब इनमें जीने की शक्ति है तो मुझे क्या हुआ जो मैं हताश निराश हूँ। टूटी दुकानें फिर से बनाई जा रही हैं, चोट खाए लोग मरहम पट्टी करवा रहे हैं, तो क्या मैं अपनी मरम्मत नहीं कर सकती? जा टूटता है वही जड़ता भी है। जड़ना जिंदगी है, टूटना मौत। मुझे पुरुषों की औकात का अंदाज लगाना है। वे अब तक औरतों को ही तोड़ते आए हैं, उनके साथ बलात्कार करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। अब मैं उन्हें तोड़गी, उनके साथ बलात्कार करूंगी, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी। यही सोचत सोचते मैं एक होटल के गेट तो बाहर रहकर क्या करोगी? अंदर जाओगी तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। 5 स्टार होटल का खाना शायद तुमने कभी खाया नहीं होगा। वह आग्रहपूर्वक शब्दों में बोला। नहीं, मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। मैं एक सांस में ही बोल गई। वह हंसने लगा। मेरे पास तो है ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम जैसी हसीन और दिलदार लड़कियों पर मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं तो भी कम ही है। उसके ये कहते ही मैं ये समझ गई कि बूढ़ा आशिक मिजाज व्यक्ति है। लड़कियां इसकी कमजोरी हैं, इससे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। मैं ये सोचते ही खुशी के मारे खिल उठी और उसका हाथ थामे गेट से होती हुई होटल में प्रवेश कर गई। वह खाने की मेज पर बैठते ही बोल पड़ा, क्या लोगी? तभी बैरे ने व्यंजनों के नाम वाली सूची मेज पर रख दी और हमारा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा, तुम जो खाना मंगाओगे मैं वही खाऊंगी। ठीक है, तो चलो चिकन मटन खाते हैं। आज मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा ही है। उसके ये कहते ही बैराई चिकन मटन लाने चला गया। खाना खा लेने के बाद वह थोड़ा सहमते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? सुनते ही मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरा तो कोई ठिकाना है ही नहीं, अब इसे क्या बताओ? ये सोचते ही मैं काफी नर्वस हो गई। वह एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। मेरी ओर देखते हुए उसने फिर वही सवाल दोहराया, तो मैं रुक रुक कर बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो बेघर हूँ।